ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में अगर आपका मोशन हो रहा है तो उसमें हम लोग कौन कौन सी इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अगर आपका मोशन स्ट्रेट लाइन पे नहीं हो रहा है, किसी कर्व पाथ पे हो रहा है, आपको हमने बताया था कि स्ट्रेट लाइन पे मोशन होता है उसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। अगर आपका कर्व पाथ पे मोशन हो रहा है स्ट्रेट लाइन पाथ के बजाय किसी कर्व पाथ पे हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कर्विलीनियर मोशन। तो अगर मान लीजिए कर्विलीनियर मोशन है आपका, जैसे कर्विलीनियर का अगर कुछ एग्जांपल की बात करें जो प्रोजेक्टाइल मोशन है या किसी कर्व पाथ पे आपका मोशन या सर्कुलर मोशन है, ये सारे एग्जांपल्स आपके कर्विलीनियर मोशन के। तो रेक्टिलिनियर मोशन मीन्स की मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और कर्विलीनियर मतलब कि अलोंग अ कर्व पाथ। तो दोनों ही केस में हम लोग जो है इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। ठीक ना, अगर स्ट्रेट लाइन के लिए होगा तब कैसे यूज करेंगे, और उसी को जो है हम लोग थोड़ा सा उसमें हम लोग जो है कुछ चेंजेज करके हम लोग जो है सेम इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे किसमें, कर्विलीनियर मोशन में। चाहे आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो चाहे आपका सर्कुलर मोशन हो, उसमें हम लोग यूज करेंगे। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग से हम लोग जो है इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं, एकदम बेसिक से देखते हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग आ जाएंगे कर्विलीनियर मोशन पे, और कर्विलीनियर मोशन में हम लोग जो है किस तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। बेसिक डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो आपको हमने बताया था कि आपका जो वेलोसिटी डिफाइन होता है, velocity means instantaneous velocity, velocity is defined as, कैसे होता था आपका जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता था वो डिफाइन होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यहाँ पे हम वेक्टर फॉर्म नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, वेक्टर के इसके डायरेक्शन को हम लोग जो है प्लस माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। स्ट्रेट लाइन पे मोशन हो रहा है, क्योंकि आपका जो है मोशन स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है तो आपका डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करोगे, मोशन आपका हो रहा है स्ट्रेट लाइन पे, मोशन इज along स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इस केस में हम लोग जो डायरेक्शन दिखाते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी से पहले एक टर्म आपका आता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कॉमा वेलोसिटी कॉमा एक्सेलरेशन can be represented by positive and negative sign. Generally we take, एक तो ये हो गया, दूसरा एक चीज और देखिएगा, इन जनरल आप चाहो तो कैसे भी ले सकते हो, राइट साइड के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले सकते हो, लेफ्ट को नेगेटिव ले सकते हो। हम जो फॉलो करेंगे इन जनरल, डायरेक्शन along पॉजिटिव एक्स एक्सिस या डायरेक्शन along rightward and top is, या up rightward and upward, rightward and upward is taken as
पॉजिटिव, तो लेफ्टवर्ड और जो है आपका डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये साइन कन्वेंशन हम फॉलो करने वाले हैं थ्रू आउट पूरे स्टडी में, हम लोग इसी साइन कन्वेंशन को फॉलो करेंगे। बाकी आप चाहो तो दूसरे भी साइन कन्वेंशन फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव साइन से दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए एक कार है, ये इधर जा रहा है, मान लीजिए इधर कुछ जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो इसको हम लोग दिखाएंगे, ये कार ए है, भी ए इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। सेम अगर कार जो है मान लो कि कार अगर आपका ये कार बी है और ये इधर आ रहा है 3 किलोमीटर पर आवर से, तो हम भी बी को दिखाएंगे, भी बी चूँकि लेफ्टवर्ड जा रहे हैं तो -3 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह ठीक है, कोई भी मान लो कि एक स्टोन है, उसको हम ऊपर फेंके, ऐसे ऊपर गया, कुछ दूर जाके बाद फिर ऐसे नीचे गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ऊपर जा रहा है 2 किलोमीटर पर आवर से और नीचे आ रहा है आपका मान लीजिए 3 किलोमीटर पर आवर से। ये ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। तो वेलोसिटी ऑफ ए जो होगा उसको हम लिखेंगे 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ बी जो होगा उसको हम लोग लिखेंगे -3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऐसे। तो ये साइन कन्वेंशन हम इन जनरली इस साइन कन्वेंशन को हम लोग फॉलो करने वाले थ्रू आउट द अब पूरे स्टडी में। ठीक है, बाकी आप चाहो तो इसका अपोजिट भी ले सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट किसी एक को आप भी फॉलो कीजिएगा, सही रहेगा आपके लिए। चलिए इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते ताकि पूरा चीज़ें फ्रेम में आ जाए। चलिए पूरा फ्रेम में आ गया। अब हम लोग बात करते जो हमने वेलोसिटी को डिफाइन किया था। हमने वेलोसिटी को डिफाइन किया था, वेलोसिटी इज नहीं कुछ बोले तो इंस्टेंटेनियस समझिएगा, इज डिफाइंड एज v इज इक्वल टू ds/dt। ठीक है, तो अगर ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करें तो ds/dt रिप्रेजेंट करेगा किसको, ds/dt ये रिप्रेजेंट करेगा स्लोप ऑफ, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, मीन्स कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसको भी हम यहीं पे बता देते हैं आपको, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, ऊपर डिस्प्लेसमेंट है, नीचे आपका टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। जैसे मान लो कि कोई एक आपको ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, देखिए कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जो है उसके अलग अलग डायरेक्शंस होते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को आप कर सकते हो। लेकिन अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है तो दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन, एक नेगेटिव डायरेक्शन। तो इस केस में हम लोग जो है उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को और वेलोसिटी को। तो यहाँ मोशन आपका स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, मतलब दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, एक तो आगे का डायरेक्शन जिसको हम पॉजिटिव मानेंगे, पीछे का डायरेक्शन नेगेटिव, या ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इधर है आपका टाइम, ठीक है, और इधर है आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट। ठीक ना, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में अगर मान लो कि आपको कुछ ग्राफ दिया हुआ रहे, कुछ ग्राफ मान लो ऐसे दिया हुआ रहे, ठीक है, या मान लो ऐसे दोनों के बीच में ग्राफ दिया हुआ रहे, तो इसके किसी एक पॉइंट पे, यहाँ पे मान लो
टी बराबर टी पॉइंट है, इस पे अगर आप जो है इस पॉइंट पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, इस पे एक टेंजेंट आप ड्रॉ करो इस टाइम पे, ये हो गया आपका टेंजेंट, ये क्या हो गया टेंजेंट। टेंजेंट समझते हो ना, जो लाइन उस पॉइंट को टच करके निकले, ठीक है। तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप कैसे निकालते हैं, ये एंगल अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है। और यही आपका किसके बराबर होगा डी एस बाय डी टी के बराबर, ठीक है। और यही रिप्रेजेंट करेगा किसको, वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, नहीं कुछ बोले तो इंस्टेंटेनियस समझेगा, वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू टी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप उस टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बताता है। अगर मान लीजिए कि t बराबर 2 सेकंड पे या t बराबर 3 सेकंड पे, यहाँ पे अगर हम इसका स्लोप ले तो वो 3 सेकंड पे आपका क्या बताएगा वेलोसिटी बताएगा। तो ये चीज़ें भी एक ध्यान में रखिएगा। चलिए इसी से हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं। ये भी कई बार पूछ देता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा आपको इंस्टेंटेनियस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगा, ठीक है। चलिए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, अभी अभी हम बात कर रहे थे इक्वेशन ऑफ मोशन का, लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट था, उससे भी पूछा जाता था, तो उसको भी हम देख लिए, ठीक है। चलिए एक चीज़ और देखिए, आपको हमने एक चीज़ और आप इसमें देखे होंगे, ठीक है। डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी डी टी, और अगर आपको एस निकालना है, एस इज इक्वल टू क्या होगा इंटीग्रेशन 0 टू टी वी डी टी। तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो आपका टर्म है, कौन सा टर्म, मैथमेटिक्स में भी ये चीज़ें आप पढ़ोगे, वी डी टी, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा एरिया अंदर वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू t पे, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और ये क्या आपको देता है, ये आपको देता है चेंज इन वेलोसिटी, इट गिव्स अस, सॉरी चेंज इन, ये क्या बताता है आपका डिस्प्लेसमेंट बताता है या चेंज इन पोजीशन बताता है, चेंज इन पोजीशन को ही डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, टी बराबर उतना से टी बराबर 0 से टी बराबर टी सेकंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, या चेंज इन पोजीशन, ठीक है। अगर इसी का हम ग्राफ बनाए कुछ इस तरह से, मान लो इधर आपका वेलोसिटी है, इधर टाइम है, ठीक है, एक रफ ग्राफ बना रहे हैं, इधर आपका है टाइम, इधर आपका वेलोसिटी v, और इधर है आपका t। मान लो ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है आपका, ऐसे एक रैंडम हम ले लिए हैं, ठीक है। इसको t बराबर t1 मान लो, इधर मान लो t इज इक्वल टू t2, ठीक है। तो ये जो एरिया होगा, ये जो आपका एरिया होगा, कौन सा एरिया, ये वाला, ये वाला एरिया, ये आपको बताएगा t बराबर t1 से t बराबर 2 तक में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। दिस इज कॉल्ड, दिस इज इंटीग्रेशन t
1 से t2 तक भी dt, इसका ये एरिया, ठीक है। तो एरिया अंदर वेलोसिटी टाइम ग्राफ उस टाइम इंटरवल में आपको क्या बताता है, चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट बताता है। ये भी एक क्वेश्चन आता है, कई बार आपसे ग्राफ दे देगा और आपसे पूछ देगा कि इतने से इतने टाइम में डिस्प्लेसमेंट बताइए, चेंज इन पोजीशन बताइए या डिस्प्लेसमेंट बताइए, या नहीं तो आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे देगा और बोलेगा कि आपको वेलोसिटी बताना है, तो उसका आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए